हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट पढ़ेंगे और जो हमारा चैप्टर बाकी है मॉडल्स एंड ऑक्सिलरी, उसमें हम लोगों ने जो ऑक्सिलरी है प्राइमरी वो सीखी है। आगे अब जो मॉडल्स है वो हमें देखना है, तो वो भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि मॉडल्स कौन कौन से है। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, ऑट टू, डेड, उसके बाद है यूज टू। ये सारे मॉडल्स है। वो जनरली एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, ये सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उसे हम दिखाने के लिए यूज करते हैं। ये सारे मॉडल्स जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ लगता है। तो सबसे पहले जो है वो है कैन एंड कुड। ऐसे हम ये बारी बारी सब देखेंगे कि कब कहाँ यूज होता है। तो उसमें सबसे पहले ये दोनों मैंने लिए हैं, कैन एंड कुड। तो कैन का यूज कहाँ होता है? टू टॉक अबाउट एबिलिटी। किसी भी काम में हमारी एबिलिटी हम कितना कर सकते हैं, तो वो एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, कोई भी काम की कितनी पॉसिबिलिटी है वो दिखाने के लिए कैन का यूज होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल डाले हुए हैं। शी कैन प्ले टेनिस वेरी वेल, मतलब वो टेनिस बहुत अच्छे से खेल सकता है। तो कैन उसकी एबिलिटी दिखाता है, कुछ कर सकना, यानी कि कैन एबिलिटी, शी कैन प्ले टेनिस वेरी वेल। दूसरा एक यहाँ पे है, लाउड नॉइस कैन डैमेज योर ईयर्स। बड़ी आवाज जो होती है वो हमारे कान को डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पे कर सकना, इट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि बहुत लाउड म्यूजिक अगर हम सुनेंगे तो पॉसिबल है कि हमारी जो कान है वो खराब हो सकते हैं। उसके बाद क्या है? टू आस्क फॉर परमिशन इन एन इनफॉर्मल मैनर। तो परमिशन तो लेना है लेकिन इनफॉर्मल मैनर में लेना है। फॉर्मल में क्या होता है? लीगली हमें लेना है, लेकिन यहाँ है इनफॉर्मल परमिशन। तो वहां परमिशन लेना या देना कुछ भी हो तो हम कैन का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखो, कैन आई ज्वाइन द जिम फ्रॉम टुमारो। तो सेकिंग परमिशन, हम परमिशन मांग रहे हैं। कैन आई ज्वाइन द जिम फ्रॉम टुमारो, क्या मैं कल से जिम ज्वाइन कर सकती हूँ? और सेकंड ये देखो, यू कैन मीट मी टुमारो। तो यहाँ पे कैन का यूज परमिशन के लिए ही हुआ है, लेकिन परमिशन हम दे रहे हैं, यानी कि यू कैन मीट मी टुमारो, आप मुझे कल मिल सकते हो। तो परमिशन लेना या देना, या तो कोई पॉसिबिलिटी हो किसी भी चीज की, तो वहां पे कैन यूज होता है। एबिलिटी, कोई भी काम हम कर सकते, कुछ भी कर सकना, तो वहां पे एबिलिटी होती है और वहां कैन का यूज होता है। अब कुड हम कहाँ यूज करते हैं? तो एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन, कैन का जो पास्ट इक्विवेलेंट है, लेकिन कहाँ पर? तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैन का जो पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म है वो यूज करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे है, मनीषा सेड आई कैन हेल्प यू। तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा? मनीषा सेड दैट शी कुड हेल्प मी। तो यहाँ कैन का बन जाएगा कुड। मनीषा सेड दैट शी कुड, शी कुड हेल्प मी। तो यहाँ कैन का बन गया कुड। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट इक्विवेलेंट लिखने के लिए कुड का यूज करते हैं। अब
दूसरे कहाँ यूज होता है, तो टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी को कोई रिक्वेस्ट बिल्कुल पोलाइटली अगर करनी है तो हम कुड का यूज करते हैं, जैसे कि कुड यू हेल्प मी कैरी दिस बैग्स। तो ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है। हम किसी को ऐसे एकदम झुक के मतलब ऐसे नहीं, मतलब उसको पता चलता है कि ये मुझे बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहा है, कुड यू हेल्प मी कैरी दिस बैग्स, ये बैग उठाने में क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पे लगता है कुड, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ये याद रखना है। टू इंडिकेट एबिलिटी इन द पास्ट, किसी भी चीज की अगर एबिलिटी है तो हम वैसे कैन तो यूज करते हैं, लेकिन जब वो एबिलिटी अगर पास्ट की बात है तब हम कुड का यूज करते हैं, जो कि पहले थी लेकिन अब वो एबिलिटी हमारे अंदर नहीं है, तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही कुड सिंग वेल वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त था जब वो बहुत अच्छे से गाता था। He could sing well once upon a time, तो could कहाँ कहाँ पे यूज होता है, in indirect speech equivalent of can। उसके बाद होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और जो थर्ड है वो हमारी कोई भी पास्ट एबिलिटी के लिए कैन का हम कुड बनाते हैं। और कैन तो यहाँ पता है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए, और दूसरे यहाँ परमिशन लेने या देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब है मे एंड माइट। मैं दो आपको समझा रही हूँ ताकि आपको तुरंत ही याद रह जाए। तो मे का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, टू आस्क फॉर परमिशन इन अ फॉर्मल मैनर। अब यहाँ पे फॉर्मल मैनर में आता है, और आगे कैन हम किस में यूज करते हैं, इनफॉर्मल मैनर में। तो फॉर्मल मैनर यानी कि हमें कोई अपने से ऊपर के लोग होते हैं, उनके पास अगर परमिशन लेनी है तो हम उनके पास फॉर्मली फॉर्मली क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये यहाँ पर फॉर्मल परमिशन मांगना है। दूसरा है टू एक्सप्रेस अ विश, अगर कोई भी विश एक्सप्रेस करनी है तो हम मे का यूज करते हैं, और जब ऐसी विश का सेंटेंस हम लिखते हैं तो पीछे क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, जैसे कि मे यू ऑलवेज एंजॉय गुड लक। ठीक है, आप मतलब कि हमेशा गुड लक एंजॉय करो, कि आपका नसीब अच्छा हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा विश करते हैं। टू इंडिकेट गुड पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जहां मे का यूज हुआ है तो वो गुड पॉसिबिलिटी दिखाता है कि ऐसा होना ही है। ऐसा जैसे कि इट मे रेन दिस आफ्टरनून, तो थोड़े क्लाउड बने हैं और ऐसा कुछ वेदर है, तो बारिश होनी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन गुड पॉसिबिलिटी है। तो वो गुड पॉसिबिलिटी इंडिकेट करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। इट मे रेन दिस आफ्टरनून, यानी कि सेंटेंस में मे का यूज हुआ है, वो गुड पॉसिबिलिटी बताता है, मतलब कि होगा, 99% होगा, ऐसा है। अब माइट का यूज कहाँ करते हैं, टू सजेस्ट अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी, ऐसा कहीं पे भी माइट का यूज हुआ है तो वो बिल्कुल वीक पॉसिबिलिटी बताता है, 50-50% चांसेस होते हैं, जैसे कि इट माइट रेन टुनाइट, मतलब कि आज रात को बारिश होगी, मतलब ऐसा कोई वेदर नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे दिखता है, कहीं कहीं पे क्लाउड है, फिर थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन जब माइट का यूज हुआ है इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, वीक पॉसिबिलिटी है। अब जो सेकेंड है, डोंट प्ले विथ
नाइफ यू माइट गेट हर्ट। अगर हमारे बड़े कोई छोटा नाइफ से खेल रहा है तो वो बोलते हैं कि वो आपको हर्ट करेगा। लेकिन माइट का यूज हुआ है, इसका मतलब कि वो पॉसिबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, वीक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज बच्चे ने जो नाइफ लिया है वो कैसा है, उतना शार्प नहीं है, तो उससे उतना हर्ट होने वाला नहीं है। लेकिन उसको डराने के लिए हम बोलते हैं कि डोंट प्ले विथ नाइफ्स, यू माइट हर्ट, यू माइट गेट हर्ट, ऐसे हम बोलते हैं। मतलब कि माइट का मतलब ही होता है वीक पॉसिबिलिटी। सेकेंडली कहा होता है एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो मे का पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म है वो यूज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि जिया सेड आई मे गेट द जॉब, सो हियर जिया सेड दैट शी माइट गेट द जॉब। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में मे का माइट होता है। तो ये हुआ मे एंड माइट। पहले किया कैन एंड कुड, अब हम आगे क्या करेंगे, विल वुड। ठीक है, अब है विल एंड वुड। हम लोगों ने कैन कुड किया, मे माइट किया, अब है विल एंड वुड। तो वो कहाँ यूज होता है, विल टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। कोई भी फ्यूचर की बात हो तो हम विल का यूज करते हैं, आपको पता है ये। दैट आर प्लान और अबाउट विच वी आर सर्टेन, किसी बात के लिए हम श्योर हो या तो हमारा कोई फ्यूचर प्लान हो वो दिखाने के लिए हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि द ट्रेन विल लीव एट 10 AM, तो ये क्या है, ये कोई प्लान नहीं है, होता ही है। तो ये एक फ्यूचर की बात है, अभी बैठे लेकिन 10 o'clock को ट्रेन आएगी। सेकेंडली माई मदर विल टर्न 60 दिस ईयर। तो ये बात हमें पता ही है कि श्योरली मम्मा 60 इयर्स क्रॉस करने वाली है। तो यहाँ पे भी जो बात हमें पता है तो उसके लिए हम विल का यूज करते हैं इन फ्यूचर। टू शो डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस, किसी भी इच्छा प्रदर्शित करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। आई विल हेल्प यू कंप्लीट द असाइनमेंट, मतलब कि ये इच्छा है, इच्छा दर्शाता है कि मैं आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने में हेल्प करूंगी। अब थर्ड है टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम विल का यूज करते हैं। आगे हमने देखा कि हम कुड का यूज करते हैं, देखो यहाँ वुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। इसका मतलब कि पोलाइट रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ यूज होती है, तो कुड में यूज होती है, विल में होती है, फिर वुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज होता है। तो यहाँ फर्स्ट है विल यू हेल्प मी कंप्लीट द असाइनमेंट, क्या आप मुझे हेल्प करोगे असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। एक मिनट, हाँ। फिर दूसरा क्या है, विल यू टर्न डाउन द म्यूजिक, क्या आप आपका म्यूजिक थोड़ा लो करोगे, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अब वुड का यूज कहाँ होगा, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, वो तो मैंने आपको बताया। वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर पेन, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पोलाइट रिक्वेस्ट ही है कि आप मुझे अपनी पेन दोगे। टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, कोई पास्ट हैबिट हो तो वो भी हम दिखाने के लिए वुड का यूज करते हैं। आफ्टर डिनर वी वुड सिट एंड टॉक फॉर आवर्स, डिनर के बाद हम बैठेंगे एंड बहुत सारी बातें करेंगे। उसके बाद थर्ड है टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन कुछ भी हमारी कल्पना में हो और वैसी सिचुएशन के लिए हम वुड का यूज करते हैं, जैसे कि आई वुड लव टू गो मोरक्को। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने 6 मॉडल्स किए हैं
जो बाकी है वो हम नेक्स्ट लेवल में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।